देखो भैया, हम तो आपको कल ही बोले थे कि यार एक तो पहली बात, चौथी इनिंग्स में ना 370-80 करना आसान काम नहीं होता। पहली चीज़, हिस्ट्री में बड़ा रेयर हुआ है ये। दूसरा कि जब आपने पाँचवें दिन बैटिंग करनी है, 4 विकेटें आपकी चौथे दिन में गिर चुकी हैं, आपने 270-80 करना है आखिरी दिन, कहाँ से बनेगा? 9:30 बजे मैच शुरू हुआ, 11:30 बजे लंच हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है 12:30 1 बजे तक मैच वाइंड अप हो गया। मैच माइंड अप क्या हुआ, मतलब वो इन अ वे के वो बरसात के वेट में ही सारा सीन था। उधर मैच खत्म हुआ है और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। मैं कहा ये तो बड़े टाइम से निपट लिए भाई, यकीन करो। बारिश शुरू हो गई, अब बंदा क्या है कि ये क्या था, वो तो शुक्र करो मानव 1 ओवर में 3 विकेटें ले गया। 1 ओवर में 3 विकेटें, 10 विकेट हॉल कंप्लीट किया भाई ने अपना। ये भाई की 3 इनिंग है, 3 इनिंग में कितनी विकेटें हो गई हैं उसकी? 17-18 विकेटें हो गई हैं मानव की। ओ ही बोल्ड ब्रिलियंट ही। ऊपर से मैं तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ कि आज ना वो मैच जब स्टार्ट हुआ ना, तो डिसिल्वा और वो दूसरा क्या नाम है, सोनाली बांद्रे, अबे नहीं बे, सोनाली बांद्रे नहीं, सोनल, ठीक है, डिसिल्वा और सोनल, इन्होंने बैटिंग की। ये 25-30 पर ही थे दोनों। 59 किया जनाब डिसिल्वा ने, 84 किया सोनल ने। और मैंने एक चीज़ नोट की आज टीम इंडिया की, दे हैड दिस थॉट प्रोसेस कि बहुत टाइम है हमारे पास। उन्होंने ना, टीम इंडिया ने आज आखिरी 6 विकेटें लेने के लिए कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। जडेजा के 1 ओवर में, मतलब सोनल के अगेंस्ट कोई 3 अपीलें हुई हैं फर्स्ट सेशन में। वो तीनों अपीलें देखने वाली थी। मतलब एहसन रजा की अंपायरिंग वॉज टॉप नॉच। भाई साहब टॉप नॉच अंपायर है एहसन रजा। उसके किसी भी एक डिसीजन के ऊपर टीम इंडिया ने रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि जब वो बात करते थे ना, गिल आता था, हाँ भाई क्या करना है, लग रहा है वायर लगी है, चले रहने देते हैं। ऋषभ पंत भी लाइक, हाँ भैया वायर लगी है, छोड़ो रहने देते हैं। फिर एक वो एज, टॉप एज का बना, उस पर भी ऋषभ ने बड़ी अपील की, बड़ी अपील की। आया ना जब गिल, क्या करना है, रिव्यू ले ले, एक ही बचा, देख लो। ऋषभ पंत वाज लाइक, लगा मुझे कि टॉप एज लगा है, दिक्कत है थोड़ी, कुछ हवा भी चल रही होगी, कोई और कहीं से आवाज़ ना आ गई हो, रहने ही देते हैं। नहीं लिया उन्होंने भाई, एक रिव्यू उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। वो जब लिया वो ज़ाया हो गया। यार बड़ा बड़ा, यार बड़े फनी सीन हुए आज। ठीक है, जायसवाल ना बैट वो, ना बॉलिंग की ना फील्डिंग की, ठीक है, फिर भी डिक विला को आउट कर दिया उसने। डिक विला की विकेट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जायसवाल के खाते में जानी चाहिए। वो भी आगे चल के तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं, वो अलग ही लेवल पर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी। ऐसे लग रहा था, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट मैच नहीं हो रहा था उस टाइम जब डिक विला और जायसवाल आपस में गप लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था आईपीएल की ऑक्शन चल रही है। हाँ हाँ, पहले तो सुनो ना, इन्होंने अच्छा खेला यार, डिसिल्वा ने और सोनल ने अच्छा खेला, ये लगे रहे। लेकिन उन्होंने भी ना पैनिक बटन नहीं दबाया टीम इंडिया ने, वो लगे रहे, जड्डू और वो मानव लगे रहे लगे रहे। अच्छा, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा लाइन और लेंथ भी कोई नहीं चेंज की। शुरू में ये शॉर्ट लेग, सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ, ये सिली पॉइंट, ये वो खड़े किए उन्होंने, ठीक है, बाद में हटा लिए। फिर अगेंस्ट सोनल तो विकेट कीपर था और लेग स्लिप खड़ी थी, ठीक है, और सोनल उधर ही बाय द वे आउट हुआ मानव की गेंद के ऊपर। बट द पॉइंट इज, मैं ना, ये जो डिसिल्वा है ना, इसने किए हैं 59। अच्छा, ये ना एक स्वीप शॉट मारे, अब वो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कोई कंप्लीट स्वीप शॉट भी नहीं था जडेजा के अगेंस्ट। अब जब मैं उसे मारते हुए देख रहा था ना, आई वॉज लाइक कि यार तू ये शॉट तो मार रहा है, तेरे लग भी रहे हैं, एक कोई ना लगा फिर क्या करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। अगर किसी ने उसके डिसिल्वा का देखा, उसने वो पहले तो वो जडेजा को मारता रहा, अच्छा बहुत आगे भी नहीं निकल रहा, बहुत पीछे भी नहीं है, थोड़ी सी टांग निकाल के ऐसे कर रहा था, ऐसे किए जा रहा था। मतलब कि ये क्या शॉट खेल रहा है यार, स्वीप मारना है फिर लंबी टांग निकाल और सही झाड़ू फेर, जैसे प्रॉपर स्वीप शॉट होता है बैटर्स का, जैसे संगाकारा मारता था, यूनुस खान मारता था, तो इस तरह मारी। ये ना अजीब टीमों की स्वीप शॉट थी, कुछ चाइना मेड ना, खैर लगा रहा, उसकी लग भी गई, उसकी लगी भी है वो स्वीप शॉट, सिंगल 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 देखता रहा है वो, इवेंचुअली एक पे नहीं लगी, फिर टॉप एज लगा। भाई साहब हो गए जनाब, ये क्या नाम है इसे, शॉट फाइन लेग के ऊपर कैच आउट।
बस वो जिसे कहते हैं वहाँ से फिर उनकी वो खिड़की खुली है। डिसिल्वा वो सुथर ने कैच पकड़ा जडेजा की गेंद के ऊपर। उसके बाद ये डिकविला आया ना, डिकविला ने किए 10 रन 17 गेंदों के ऊपर। डिकविला ने मारा एक चौका, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना इसकी स्टोरी सुनाता हूँ डिकविला के आउट होने की। ये प्रसिद्ध कृष्णा उसको करे शॉर्ट बॉल, ठीक है। अब जब उसको शॉर्ट बॉल करे ना तो ये कुछ करे ना है सच, तो जसवाल ना इधर साइड पे खड़ा था, लेग साइड के ऊपर ना, स्क्वायर लेग के पास ना आया डिकविला के पास, कहता है यार वो तेरे फैन बैठे हुए हैं उधर डीप मिड विकेट के ऊपर, डीप फाइन लेग की तरफ, ठीक है, स्क्वायर लेग, ये इधर तेरे फैन बैठे हुए हैं, मार एक पुल शॉट, मार एक पक्का सा हुक शॉट, छक्का जाकर गिरे, उनको मज़ा आए। डिकविला कहता है कि अच्छा तो मुझे आईपीएल में ले ले, मारूंगा छक्के। तो उसको आगे से कहता है जायसवाल के तू मार सही एक दफ़ा, तू एक छक्का मार जा। राजस्थान रॉयल का जो कोच है ना कुमार संगा कहते हैं ना, संगा से मैं खुद बात करूँगा। ये कन्वर्सेशन चल रही थी, मैं एमी तो नहीं कह रहा, आईपीएल की ऑक्शन चल रही थी, ये कन्वर्सेशन चल रही थी दोनों के बीच में। और डिकविला ने क्या किया, डिकविला भाई ने ना मारा, उसने अगली गेंद की एक दो गेंदों बाद ही उसने मारा शॉट, लेकिन उसने शॉट ना, वो ना पुल था ना हुक था, उसने सीधा एज मारा और ऋषभ पंत को कैच पकड़ा दिया। मतलब पीछे होके शॉर्ट गेंद को वो पता नहीं क्या खेलने लगा था। मैं वही देख रहा था, मैं कहा तू 3 साल के लिए बाहर हुआ था, बिल्कुल ठीक बाहर हुआ था, ये शॉर्ट है टेस्ट मैच में खेलने वाली, वैसे कोई बंदा उससे पूछे। वो जायसवाल का प्रेशर था, जायसवाल ने उसको बातों में कंफ्यूज कर दिया, जायसवाल उसके सिर पे चढ़ गया, वो भाई साहब आउट हो गए। ये डिकविला के आउट होने की कहानी है। अब श्रीलंका में जगह नहीं मिल रही भाई तुझे, 3 साल बाद तू आया था, तू कह रहा है मुझे आईपीएल में ले लो। आईपीएल में क्या करोगे जाकर बाबू, इस तरह तो वो नहीं खिलाते। वो कहते हैं सीवी दिखाओ अपनी। अब सीवी में तुम्हारे 3 साल का गैप है, अबे 3 साल के गैप पर तो वीज़ा नहीं मिलता, आईपीएल में जगह कहाँ से मिलेगी, गैप कवर करो। अच्छा फिर उसके बाद नवांथा 20 किए इसने, और सोनल ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। लेकिन यार अब ये 40-45 की पार्टनरशिप, ऊपर वो 90-95 की पार्टनरशिप डिसिल्वा और इसकी लग गई थी सोनल की। ये एक आधी इस तरह की पार्टनरशिप या 2 पार्टनरशिप से नहीं होता। हमें 300-350 पौने 400 चेज़ करना हो तो फिर इस तरह की आपको ना 2-4 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, फिर कहीं जाकर आपकी गेम बनती है। तो वो बेचारा भी इवेंचुअली फिर जिसे कहते हैं कि मानव के हाथों, ये मानव ने ना फिर झाड़ू फेरा है। मानव ने सोनल को आउट किया पहले शॉर्ट लेग के ऊपर, वो एक ही जगह उसको किया जा रहा था क्योंकि शॉर्ट लेग ही उसने साथ रखी हुई थी और कोई फील्डर नहीं उसने रखा, कोई इधर कोई उधर ना, उसने कहा शॉर्ट लेग रखो बस। वो उसको डिफेंड करता रहा, खेलता रहा, लेग साइड के ऊपर खेलता रहा। एक गेंद पड़ी है जो कि सोनल भैया को फिर नहीं समझ में आई, वो उनका इनसाइड एज लगा, ध्रुव खड़ा था इधर, ध्रुव जुरेल शॉर्ट ये लेग स्लिप में, उसके हाथ में कैच, खत्म हो गई कहानी। वरना ये अच्छा खेल रहा था यार, 84 किए हैं, मुझे लगता था अभी फिर सेंचुरी मार जाएगा, ये अच्छा खेल रहा था। इसने बड़ा टैक्टफुली जडेजा को भी खेला है और मानव को, दोनों को बहुत अच्छा खेला है ये। लेकिन इवेंचुअली फिर आपको पता है गॉल की विकेट 5वें दिन की, कोई ना कोई एक आधा तो पड़ना ही था ना गेंद। फिर उसके बाद फिर भाई साहब 1 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया मानव ने, ठीक है। उसमें नवांथा बोल्ड, जयसूर्या बोल्ड और ये कुमारा कॉट बिहाइंड, ये 3 विकेटें वो 1 ओवर में ले गए, कहानी ख़त्म। इंडिया ने सुकून से जनाब 1 घंटे में मैच निपटा दिया, 165 रन से उन्होंने मैच जीता है और 1-0 वो अप हो गए हैं इस सीरीज़ में। मानव का मैंने आपको बताया, उसने सेकंड इनिंग में 6 विकेट्स ली हैं, पहली इनिंग में उसने 4 विकेट्स ली थी, तो उसने अपना जिसे कहते हैं 10 विकेट हॉल कंप्लीट किया है। 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ले गया, सिराज ने 1 विकेट ली, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट ली, कुलदीप यादव को नई विकेट मिली। कुलदीप यादव से जाते जाते याद आया, आज मेरी वीडियो कॉल पे गप लगने लगी थी कुलदीप यादव और जडेजा से, बस वो मैं कॉल ही नहीं अटेंड कर सका। तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है, वो श्रीलंका में मेरा दोस्त उसी होटल में ठहरा हुआ है जिस होटल में टीम इंडिया है, तो कह रहा था कि कभी तो तुम काम के टाइम फ़ोन उठा लो भाई। मैंने कहा यार बस मिस हो गया। मैं कहा चलो दोबारा पकड़ लो कहीं आगे पीछे, तो दुआ करो अगर कोई चांस बना तो तुम्हें दिखाएंगे फिर वीडियो कॉल की कोई स्क्रीनशॉट या कोई समथिंग। बाकी गेम तो कल ही मैंने आपको बता दिया था टीम इंडिया ने ले जानी है,
परसिस्टेंस उन्होंने शो की है, कोई पैनिक बटन नहीं दबाया, कोई जिसे कहते हैं विकेट लेने की टीम इंडिया ने जल्दी नहीं की। हालांकि बादल शादल आए हुए थे, वो लगे नहीं अपने, एक उन्होंने चैनल पकड़ा हुआ था उनके बॉलर्स ने, वो उस पर लगे रहे हैं और इवेंचुअली फिर उनको विकेटें मिल गई जो उनको चाहिए थी, समेट के 3 डब्बा घर चले गए। इस वीडियो में इतनी, बाकी अपडेट जैसे जैसे टीम इंडिया की आगे कहानी चलेगी आपके सामने लाते रहेंगे।